दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। हम सब यह तो ज़रूर जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तब उन्हें एक बगीचे के अंदर रखा, जिसे अदन की वाटिका के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और इस वाटिका के बीच में परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया था। और उस समय आदम को परमेश्वर ने उस वाटिका की देखभाल करने के लिए भी नियुक्त किया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया और उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया, तब आखिर उस अदन की वाटिका और जीवन के वृक्ष की रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने किसको नियुक्त किया था? आइए आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड की रचना कर चुके तब उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत निर्णय को लिया आदम और हवा की रचना करके। परमेश्वर ने आदम और हवा को एक आज्ञा देकर उस वाटिका के अंदर रखा था कि वाटिका के बीच में लगे वृक्ष के फल को नहीं खाना। लेकिन उत्पत्ति की किताब हमें आज्ञा के उल्लंघन के बारे में बताती है। लिखा है उत्पत्ति अध्याय 3 उसका 6 में, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से आदम और हवा ने परमेश्वर की दी हुई आज्ञा का उल्लंघन किया। लेकिन इसके पहले एक धूर्त सर्प के बारे में वर्णन किया गया है, जिसने हवा से सवाल किया और उसे अपने धोखे में फंसा लिया। और जिस फल को परमेश्वर ने खाने से मना किया था उसे हवा को खाने के लिए आकर्षित किया, जिसे हवा ने खाई और आदम को भी खिला दिया। और इसी आज्ञा के उल्लंघन के बाद से संसार में पाप ने शुरुआत किया। इस घटना में एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है कि एक सर्प है जो हवा से बातें कर रहा है। यह संभव भी है क्योंकि शैतान किसी भी जानवर का रूप धारण कर सकता है या उसमें समा सकता है। इसका उदाहरण हम नए नियम की किताब में देख सकते हैं, जब यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के अंदर से बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकालकर सूअरों की बड़ी झुंड में भेज दिया था। और वे सारी दुष्ट आत्माएं उस सूअरों की झुंड में जाकर समा गई और उन्हें मार डाला। इसी प्रकार से अदन की वाटिका में भी एक सर्प के अंदर से शैतान ने हवा को बहका दिया और उसे पाप में गिरा दिया। इसके बाद परमेश्वर जब हवा और आदम को हमेशा की तरह शाम को मिलने के लिए आए, तब वे परमेश्वर से छिपने लगे। लिखा उत्पत्ति अध्याय 3 उसका 9 से 13 में, यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। यहोवा परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब परमेश्वर को पता चला कि आदम और हवा ने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है, तब परमेश्वर ने उनसे सवाल पूछना शुरू किया। लेकिन आदम ने अपना दोष हवा के ऊपर उड़ेल दिया और हवा ने सर्प के ऊपर। लेकिन परमेश्वर को इतना क्रोध आया कि उन्होंने सभी को श्राप देना शुरू किया। सर्प को यह श्राप दिया गया कि वह पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। हवा को परमेश्वर ने यह श्राप दिया कि उसकी प्रसव की पीड़ा बहुत ही अधिक होगी और उसकी लालसा उसके पति के ऊपर होगी और उसका पति उस पर प्रभुता करेगा। फिर आदम को परमेश्वर ने कहा कि तेरे कारण भूमि श्रापित है और इसकी उपज जीवन भर कठिन परिश्रम के साथ खाने को मिलेगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, फिर अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। आखिर में परमेश्वर ने आदम और हवा को चमड़े के वस्त्र बनाकर पहनाए और फिर उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। लेकिन परमेश्वर को इस बात का डर था कि कहीं आदम और हवा जीवन के वृक्ष का फल खाकर हमेशा के लिए जीवित हो जाए। इसीलिए परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के मार्ग के लिए एक सुरक्षा लगा दिया। लिखा उत्पत्ति अध्याय 3 उसका 22 से 24 में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसीलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली अग्निमय तलवार को भी नियुक्त कर दिया।
दोस्तों बाइबल हमें साफ तौर पर बताती है कि जब आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद ही परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए एक विशेष प्रकार के स्वर्गदूत को नियुक्त किया, जिसे करूब कहा जाता है। बाइबल के अनुसार इन करूबों को अदन की वाटिका के पूर्व की दिशा की ओर नियुक्त किया गया था और सुरक्षा इतनी अधिक थी कि आदम, हवा या कोई और भी कभी भी जीवन के वृक्ष तक नहीं पहुंच सकता है। परमेश्वर का वचन इस बात पर जोर देता है कि आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया था और वे जीवन के वृक्ष के पास लौटने में असमर्थ थे। लेकिन बाइबल के अंदर बाद में फिर से उल्लेख किया गया है कि यह जीवन का वृक्ष फिर से नए स्वर्ग में परमेश्वर के साथ प्रकट होगा। लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 उसका 1 और 2 में, फिर उसने मुझे बिलौर के समान झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। यहाँ हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद नया स्वर्ग होगा और उसमें जीवन का वृक्ष होगा। और इस वृक्ष की विशेषता यह बताई गई है कि उसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं और हर महीने यह फलता है। साथ ही साथ इसके पत्ते से लोग चंगाई भी पाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जीवन के वृक्ष का विशेषता कितनी अद्भुत है। इसीलिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जीवन के वृक्ष की सुरक्षा बढ़ा दी थी और करूबों को नियुक्त किया जो चारों ओर घूमने वाली तलवारों के साथ थे। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई बातों को जानकारी मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह की।